हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 11। पार्ट 10 तक वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोनल कंट्रोल, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, ये सब वीडियो पहले हो चुकी हैं। आज की वीडियो में है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस तरीके से ड्रॉ करोगे वो मैं इसमें सिखाऊंगी। इसके जो थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। इसमें ये तुम्हें सिखाना है कि अगर तुम्हें अपने आप सेल्फ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। पहले तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ प्राइमेट फीमेल्स। प्राइमेट फीमेल्स का मीनिंग ह्यूमन बींग, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स। ये प्राइमेट्स में आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स and human females. The menstruation is repeated at an interval of about 28 to 29 days and the menstrual cycle मतलब जो events हैं, events of sexual cycle या events of menstrual cycle starting from one cycle to the next is called menstrual cycle. तो वो जो events हैं कि events क्या क्या हैं, इसको मैंने ये 4 कॉलम्स तुम्हें बनाए हैं और इसमें सबसे नीचे यहाँ पर लिखोगे यूटेराइन इवेंट, यूटेराइन इवेंट। सेकेंड वाले में यहाँ पर लिखोगे ओवेरियन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। यहाँ लिखोगे इसमें मतलब नीचे से थर्ड में ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स। और फोर्थ सबसे अपर मोस्ट में पिट्यूटरी हार्मोन। ये मैंने यहाँ पर लिखा है पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर किस तरीके से जो प्रोसेस हो रही है, ग्रेफियन फॉलिकल मैचुरेशन हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, तो ये स्टार्ट करो। सबसे पहले एग नेस्ट, ओगोनिया सेल्स कंबाइंड हुई, एग नेस्ट, और हल्का सा थोड़ा सा ये इसमें 14 डेज, ये यहाँ पर 14 डेज लिख लो क्योंकि साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है, तो ये 14th डे पहले डाल लो क्योंकि 14th डे तक ये जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो 14th डे पर हम लोगों को ये प्रोसेस जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है ये शो करनी है। यहाँ पर सेकेंडरी oocyte ये रिलीज़ होगा, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, और ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो रहा है। तो उसमें ये प्राइमरी फॉलिकल जिसमें एक एनलार्ज हुआ है ये, फिर इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब बनाओगे मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, 2 लेयर्स, सेकेंडरी oocyte जिसमें कि ये लेयर जोना पेल्यूसिडा, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, और बाहर जो होगी वो कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है। और बाकी ये सारी सेल्स अंदर फिल करोगे, ये पूरी सेल्स फिल करोगे इसमें, और कुछ सेल्स को इसके साथ जोड़ोगे जिसको बोला जाता है डिस्कस प्रोलीजरस। ये मैच्योर 14th डे पर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हुआ, और बस्ट होने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हुआ, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये कॉर्पस ल्यूटियम, और सबसे लास्ट में कॉर्पस एल्बिकेंस। ये 28 डेज यहाँ पर लिख लोगे, ये कॉर्पस एल्बिकेंस। अब हमें हार्मोन का क्या दिखाना है कि जब ये वाली स्टेजेस चल रही हैं ओवेरियन इवेंट्स में, तो यहाँ पर FSH, जो FSH और LH जो हार्मोन होगा वो अपने पीक पर होता है। जब LH पीक पर होता है, इसको LH सर्ज भी बोलते हैं,
ये LH अपने पीक पर होगा, ये यहाँ LH, ये FSH, ये FSH, ठीक है। पर यहाँ दिखाओगे कि जब LH पीक पर होगा तब ये ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होगा, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होगा। FSH को तो थोड़ा सा इस तरीके से लाओ, क्योंकि FSH तो पहले से ही आ जाता है। ये FSH का ये दिखाएंगे, ये LH का है। अब हमें ओवेरियन हार्मोन्स में क्या दिखाना है कि जब ये मैच्योर होगा, ये पूरा का पूरा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है, तब यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ तो ये ऑयस्ट्रोजन, इसके नीचे बनाओगे ऑयस्ट्रोजन, और ये कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम भी लिखने हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट, ये बस्ट हुआ, ये सेकेंडरी oocyte, ये ग्रेफियन मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो यहाँ पर दिखाओगे कॉर्पस ल्यूटियम में ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब हमें सबसे नीचे जो यूट्रस के अंदर इवेंट्स हैं वो देखना है। तो इसमें 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुएशन फेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा थोड़ा और छोटा करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 11 12, मतलब 13 14 15 16, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये 28 डेज, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये रहा है तो इसी के साथ साथ क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो ओवरी की जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे 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 करके इंक्रीज़ होने लगती है ये, और बिल्कुल जब कॉर्पस ल्यूटियम बन के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा है तब ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम और ज़्यादा रिलीज़ होगी, और 26 डेज़ के बाद धीरे धीरे ये कम होने लगेगी। इनमें ब्लड कैपिलरीज, वाटरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती हैं, ज़्यादा बनने लगती हैं, और 26 डेज़ के बाद धीरे धीरे 28 डेज़ में वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, ये LH का सिक्रीशन ख़त्म होगा, LH के सिक्रीशन ख़त्म होने से जो कॉर्पस ल्यूटियम LH की वजह से बना हुआ है ये धीरे धीरे ये डिजनरेट होगा, कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। और अगर मान लिया ये डिजनरेट होगा तो डिजनरेट होने पर एंडोमेट्रियम की वॉल जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये इंक्रीज़ हो रही थी ये धीरे धीरे कम होने लगेगी, और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, ठीक है। तो अब एक बार और ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर एग नेस्ट, ये एग नेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल मतलब सेकेंडरी फॉलिकल, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, 14th डे पर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होगा। पर जिस समय मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट होगा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा बिल्कुल 14th डे पर, इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ये क्या बोला जाता है? ओव्यूलेटरी फेज। स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन सॉरी, ब्लीडिंग फेज, इसको क्या बोलोगे? ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज यहाँ पर इतना होता है, ये फॉलिकुलर फेज, ये ओव्यूलेटरी फेज, और इसको क्या बोलोगे? ल्यूटियल फेज, ये ल्यूटियल फेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से तुम इसको ड्रॉ करोगे, और इसके 4 फेजेस में इनके ये कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होता है कब नहीं होता। अब जैसे मेंस्ट्रुएशन है,
इसमें ऑएस्ट्रोजन नहीं रिलीज़ होगा, LH रिलीज़ नहीं होगा, FSH रिलीज़ नहीं होगा, और जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो वॉल है वो शेड ऑफ होगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट। नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे FSH, सबसे पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज होगा, जो कि ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल को धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। LH भी हेल्प करता है, थोड़ा बहुत LH भी रिलीज होता है, वो भी हेल्प करता है, पर LH जो मेन वर्क होता है LH का, ओव्यूलेशन का, कि जब LH अपने पीक पर होगा तभी, जिसको LH सर्ज भी बोला जाता है, तब ये यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी। कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए भी LH रेस्पॉन्सिबल है, और जब धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, LH का सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, प्रोजेस्ट्रॉन भी धीरे, क्योंकि जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहेगा तो प्रोजेस्ट्रॉन अपने आप ही रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ये ऑएस्ट्रोजन बनना शुरू हुआ और यहाँ तक ऑएस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, और इसी तरीके से कॉर्पस ल्यूटियम पर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ जाएगा, सब वीडियोस को ध्यान से देखना, सबको समझ में आ जाएगा। इसके थोड़े से मेन पॉइंट्स जो कि नोट्स की फॉर्म में हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट्स है किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।